एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं तेकू लव स्टोरी माय एक्स हस्बैंड चेस मी अगेन का पार्ट 6 अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी समझ में आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम वहीं से देखते हैं जहाँ पर सभी लोग शॉपिंग कर चुके होते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। वहीं पर चैन पर ध्यान दे रही होती है और वो सोच रही थी लाइफ में हर कोई अलग अलग मोड़ आता है और हमें उन मोड़ को चलना पड़ता है। ऐसा सोचते हुए थे इनबू की तरफ देख रही होती है। वहीं पर जंगकुक थे और इनबू की तरफ देख रहा था। उन दोनों को खुश देख करके जंगकुक बहुत ज़्यादा जलस हो रहा था और बोलता है थे तुम कितना भी खुश हो लो, तुम्हें तो आना मेरे पास ही है क्योंकि मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक एक डबल से स्माइल करता है और वो ते की तरफ देखते हुए बोलता है ते आज तुम कितनी भी खुश हो लो लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, तुम्हें सिर्फ मेरा बनना पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए इन जंगकुक बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। वहीं पर इनबू ते का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। तभी काई बोलता है तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है तो हम घर चलते हैं। ये सुनकर के इनबू बोलता है तुम्हारी शॉपिंग हो चुकी है और कुछ लेना है। ये सुनकर के ते बोलती है नहीं इनबू चलो घर चलते हैं। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग जल्दी अपने घर पहुँचते हैं। तभी मैडम मिसेस किम बोलती हैं तो तुम दोनों सब चारों की शॉपिंग हो चुकी। ये सुनकर के ते बोलती हूँ मेरी शॉपिंग तो हो चुकी है, अब इन तीनों से पूछ लीजिए कि इन तीनों की शॉपिंग हुई है या नहीं। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती हैं तुम चारों साथ में गए थे तो तुम्हारी शॉपिंग सिर्फ क्यों होगी, उन चारों की शॉपिंग तो हो ही चुकी होगी। ऐसा बोलती हूँ उन चारों की तरफ देखती हैं। तभी जेनी बोलती है मैं तो अपने लिए लिपस्टिक लेना भूल ही गई, अब मैं क्या करूँगी मेरी सेड। ऐसा बोलती हुए जेनी का रोना धोना शुरू हो जाता है। ये देख करके ते बोलती है जेनी प्लीज इरिटेट मत करो, जब तुम्हें देना था तो तुम ले नहीं, अब नौटंकियां करना बंद करो। वैसे भी तुम्हें लिपस्टिक की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो हजारों लिपस्टिक पहले से ही पड़े हैं, वहीं में से कोई लगा लेना। ये सुनकर के जेनी बोलती है शादी के दिन कौन सा पुराना लगाता है, मैं तो सब कुछ अपना नया यूज करूंगी और मुझे चाहिए तो चाहिए, अब तुम लोग मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर के ते बोलती है मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो तुम 2 दिन पूरा उसी में एक लिपस्टिक का सेट खोजने में लगा दोगी और पता चला कि मैं वहीं पर पागल होकर के इधर उधर घूम रही हूँ। ये सुनकर के जेनी गुस्से से ते की तरफ देखने लगती है। ते बोलती है तुम काई को लेकर जाओ ना, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और होने वाला हस्बैंड भी है और जल्दी उसे पता भी चल जाएगा कि तुम्हें कौन सा सेट ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर के जेनी बोलती हाँ ते तुम सही बोल रही हो। जिसके बाद जेनी काई की तरफ देखती है। काई बोलता है ओ मुझे एक ऑफिस से फोन आना है, अभी मुझे जाना होगा। ऐसा बोलते हुए काई वहाँ से निकल जाता है। तभी वो इनबू की तरफ देखने लगती है। इनबू बोलता है मुझे तो अपनी मॉम के पास जाना है, अभी मॉम मुझे कॉल कर रही थी। ऐसा बोलते हुए वो इनबू अपने मॉम के पास आ जाता है। तभी जेनी ते का हाथ पकड़ती है और बोलती है तुम्हें कहीं नहीं जाना है, मुझे पता है, तुम नौटंकियां करना बंद करो और शांति से मेरे साथ चलो। ये सुनकर के ते रोते हुए बोलती है प्लीज़ मेरी माँ मुझे छोड़ दे, मैं मरना नहीं चाहती, अभी मुझे जीने का चाह है। ऐसा बोलते हुए ते नौटंकियां कर रही थी लेकिन जेनी ते का हाथ नहीं छोड़ती और उसे लेकर के अपनी कार में बैठ जाती है। ते जो कि जेनी की तरफ देख रही होती है। जल्दी वो लोग मॉल के सामने खड़े होते हैं। ते खींचते हुए जेनी को उस डायरेक्ट ही वहीं पर लेकर जाती है और बोलती है ठीक है अब तुझे जो भी चाहिए जल्दी से निकाल क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस भी जाना है, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। ये सुनकर के जेनी बोलती है तुम तीनों को कितना ज़्यादा मीटिंग ऑफिस पड़ा रहता है, कभी अपने दोस्त पर भी ध्यान ले ले और उसे मेरे बॉयफ्रेंड को कभी भी अपने गर्लफ्रेंड की ध्यान नहीं रहती, उसे ऑफिस मीटिंग यही सब पड़ी रहती है और तुम्हारा हस्बैंड भी उसी तरीके से, लेकिन मैं तो पागल हो जाऊंगी तुम तीनों के बीच में। ऐसा बोलते हुए जेनी अपना शॉपिंग करने मतलब अपने लिपस्टिक का सेट खोजने लगती है। कुछ ही देर में उसका हो जाता है लेकिन उस कुछ ही देर का मतलब था 2 घंटे पूरे, तब जाकर के जेनी को अपना फेवरेट सेट मिला था। तो ये देख करके ते बोलती है ये कब से तेरे सामने रखा था फिर भी तू मुझे पागल क्यों कर रही थी। ये सुनकर के जेनी बोलती है ते मैं तुझे कुछ लेना चाहती हूँ प्लीज़ मेरे साथ चल। ये सुनकर के ते बोलते नहीं अब तू घर चलेगी, लेकिन जेनी ते की कहाँ बात सुनने वाली थी। वो खींचते हुए ते को ज्वेलरी शॉप में लेकर आती है और वहाँ से रिंग्स मंगाती है। ये सुनकर के वो लोग रिंग लेकर आते हैं और जिनमें से जेनी रिंग्स देखना स्टार्ट करती है। तभी ते को एक रिंग दिखाई देता है और वो ते को वो रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन ते सोचती है कि वो रिंग का क्या करेगी, वो इन रिंग्स को पहने तो गी नहीं। ऐसा सोचते हुए
ते उस रिंग को कुछ देर तक देखती है, फिर वो धर देती है, नहीं लेती है। तभी जेनी बोलती है, ते ये रिंग कैसी है? ये सुन करके ते बोलती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुन करके जेनी ते का हाथ लेती है और उसके हाथ में पहना देती है। ये सुन करके ते बोलती है, जेनी तो ये क्या कर रही है? तभी जेनी बोलती है, ये मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा और मैं तेरे लिए ही रिंग लेना था, क्योंकि हमारी दोस्ती अटूट है और कभी भी नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए मैं तुझे ये रिंग दे रही हूँ। ये सुन करके ते बोलती है, तो मुझे भी तुझे एक रिंग देनी चाहिए ना। ऐसा सोचते हुए ते रिंग चूज करने लगती है और जल्दी उसे एक बहुत ब्यूटीफुल सा रिंग मिल भी जाता है और वो ते जेनी को पहनाते हुए बोलती है, ये मेरे तरफ से तेरी फ्रेंडशिप के लिए और मेरी फ्रेंडशिप के लिए। ये सुन करके जेनी बोलती है, आज जिसु भी होती तो कितना अच्छा होता ना। ये सुन करके ते बोलती है, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। जिसके बाद वो लोग बिल पेमेंट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जंगकुक तभी वहाँ पर आता है और वो उसी रिंग को उठाते हुए जो ते कुछ देर तक देख रही थी, वो उस रिंग को देखते हुए बोलता है, तुम्हें रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया ना बेबी, अब ये तुम्हारे पास ही जाएगा, तुम्हारे उन क्यूट छोटे छोटे हाथों में ही। ऐसा बोलते हुए जंगकुक उस रिंग को पैक करा लेता है और उसका पेमेंट करते हुए जंगकुक भी ते के पीछे पीछे वहाँ से निकल जाता है। सभी लोग घर पहुँच चुके होते हैं। धीरे धीरे दिन बीतने लगे थे। आज जंगकुक, जेनी, काई, ते और इनबू का इंगेजमेंट था। सारी अरेंजमेंट हो चुकी थी। सभी मेहमान धीरे धीरे आने लगे थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी। तभी मिसेस किम बोलती हैं, ते तू तैयार क्यों नहीं हुई बेटा? ये सुनकर के ते बोलती है, मॉम शादी करना ज़रूरी है क्या? मुझे इस शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर के जेनी मिसेस किम बोलती है, लेकिन बेटा तूने तो इस शादी के लिए हाँ बोला था ना, फिर तू ऐसा क्यों बोल रही है? आज तो तेरी इंगेजमेंट है, प्लीज़। ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद ते उस जोड़े को पहन लेती है और उसके बाद वो अपनी मॉम के साथ वहाँ से नीचे आ जाती है। धीरे धीरे मतलब पार्टी शुरू हो चुकी थी। जंगू जो कि साइड में खड़ा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। ऐसे ही वो इंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है। जंगू देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जब इनबू ते के हाथों में रिंग पहना रहा था। जंगकुक बोलता है, तुम आज ये रिंग पहना रहे हो, इंगेजमेंट कर रहे हो, लेकिन शादी तो मैं ही करूँगा ते से। ऐसा जंगकुक बोल रहा था और वो ते की तरफ देख रहा था। ऐसे ही सभी लोग कपल डांस करने लगते हैं। धीरे धीरे वो डांस कब सभी के मस्ती मजाक में बदल जाता है। अब सभी लोग एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, एक दूसरे को खींच खींच के डांस कर रहे थे। ऐसे ही वो पार्टी पूरी तरीके से मस्ती में चेंज हो चुकी थी और सभी लोग, मतलब जो अलग अलग कंपनी के लोग थे, मॉडल और सभी लोग थे, वो लोग भी पार्टी को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और वो पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी लोग अब सोने के लिए अपने अपने रूम में होते हैं। जंगकुक ते जो अपने रूम में होती है और वो जंगकुक के बारे में सोच रही थी। ते बोलती है, ते तुम्हें अब जंगकुक के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जंगकुक तुम्हारा कभी भी नहीं हो सकता, और तुम्हें इनबू के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड चाहते हैं कि तुम इनबू से शादी करो, क्योंकि इनबू तुम्हारे लिए बेस्ट है। वो तुम्हारा ध्यान भी रखता है, वो तुम्हें तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखता है, वो तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करता उस जंगकुक की तरह, इसलिए तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसा बोलते हुए ते अपने दिल पर हाथ रख लेती है और बोलती है, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं कि वो तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन ये तो उस नालायक के बारे में ही सोचता रहता है। ऐसा ते अपने दिल पर हाथ रख करके बोल रही होती है। दूसरी तरफ जंगकुक ते के बालकनी में खड़े होकर के ते की सारी बातें सुन सुन करके स्माइल कर रहा था और बोलता है, तुम कितना भी मुझसे दूर जाने की और मुझसे नफरत करने का दिखावा कर लो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो और तुम सिर्फ मेरी हो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को देख रहा था। धीरे धीरे ते अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो सो जाती है। ते के सोने के बाद जंगकुक वहाँ पर आता है और वो ते के पास लेटते हुए बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं ही अंधा था जो तुम्हारे पर ध्यान नहीं दिया था। तुम्हारी इन क्यूट क्यूट फेस को देख करके मुझे अपनी लाइफ की सारी बुरी मेमोरीज भूल जाता हूँ, लेकिन कभी भी मैंने इन फेस पर ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा तुम्हें टॉर्चर करता रहता था। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हस्बैंड था, लेकिन ते प्लीज़ तुम मुझे एक चांस दे दो, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते की तरफ देख रहा होता है और उसे हल्का सा हक कर लेता है और उसे हक करके सो जाता है। ते भी आराम से सो रही होती है। जब सुबह के 4 बजते हैं तो जंगकुक जल्दी से उठ जाता है और वो ते के फोrehead पर किस करते हुए वो उसके लिप पर किस करने जा रहा था। फिर वो सोचता है कि वो अभी ते को इसके लिप्स पर नहीं किस करेगा, वो उस दिन ते को उसके लिप्स पर किस करेगा जब
वो तेरे पूरी ऑफिशियली शादी करेगा। ऐसा सोचते हुए जंगकुक देखो अब एक गुड मॉर्निंग किस उसके फोर्ट पे से देता है और वहाँ से निकल चुका होता है। ते को कुछ फीस तो होता है अपने फोरेड पर, लेकिन ते सोचती है कि शायद ऐसा कुछ नॉर्मल ही है। कि ऐसा सोचते हुए ते फिर से अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। जब सुबह के 8 बजते हैं तब ते अपनी आंखें खोलती है और वो आराम से सो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे टीम उठती है और वो फ्रेश होती है। फ्रेश होकर के वो नीचे आती है, सभी के साथ ब्रेकफास्ट करती है। तभी मिसेस किम बोलती हैं, ते तुम कहाँ जा रही हो बेटा? ये सुनकर के ते बोलती है, मॉम मुझे अभी अपने ऑफिस जाना है, क्योंकि ऑफिस में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट एक मीटिंग है और इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी कंपनी का बहुत लॉस भी हो सकता है। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं, ठीक है बेटा। तभी इन्वू की मॉम बोलती है, इन्वू तुम कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर के इन्वू बोलता है, मॉम मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, क्योंकि मुझे कुछ काम है ऑफिस में, कुछ फाइल्स को चेक करना है। ये सुनकर के इन्वू की तरफ इन्वू के मॉम देखती हैं और बोलती है, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे अपना सभी लोग काम के लिए निकल चुके होते हैं। ते अपने ऑफिस में होती है, तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और बोलता है, सर बॉस हमें मीटिंग के लिए निकलना होगा। ये सुनकर के ते बोलती है, ठीक है। तभी वो वहाँ से निकल जाती है। ते अपने मीटिंग के लिए मीटिंग के लोकेशन पर आ चुकी थी। वो एक रेस्टोरेंट था। ते वहाँ पर बैठ करके कुछ देर वेट करती है, तब तक उनके क्लाइंट भी आ जाते हैं। ते उनके साथ मीटिंग करती है और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर साइन करती है, क्योंकि ते को वो प्रोजेक्ट अच्छा लगा था और उसमें ते का प्रॉफिट ही था। इसलिए ते वहाँ से निकलते हुए बोलती है, हम इस प्रोजेक्ट पर जल्दी काम शुरू कर देंगे। ये सुनकर के वो लोग बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा मेरे दिल के अजीज है, इसलिए मैं चाहता था कि मैं ये प्रोजेक्ट आपके किम कॉर्पोरेशन के साथ ही करूँ। ये सुनकर के ते बोलती है, थैंक यू हमारे साथ हमारे बारे में हमारे कंपनी और हमारे पर इतना भरोसा करने के लिए। ये सुनकर के वो इंसान बोलता है कि आप भरोसे के लायक हैं, तभी हम आप पर भरोसा करते हैं। हाँ, सारी कंपनियाँ आपके साथ प्रोजेक्ट करना चाहती हैं। ये सुनकर के ते बोलती है, थैंक यू। ऐसा बोलते हुए ते उन्हें बो करती है और वहाँ से अपने साथ असिस्टेंट के साथ निकल रही थी। तभी उसका नज़र इन्वू पर जाता है, जो कि उसी लड़की के साथ जो कि ते ने पहले देखा था, उस लड़की के साथ देखता है और वो इन्वू के पास जा ही रहा था। तभी ते कुछ सुनती है और उस चीज़ को सुन करके ते बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। इन्वू बोलता है, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो, क्योंकि मैं तुम्हें बिना बताए इंगेजमेंट कर लिया, लेकिन तुमने ही तो मेरे साथ ब्रेकअप किया था। अब तुम ही मेरे पास वापस आना चाहती हो, लेकिन मैं ते को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी फैमिली भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। ये सुनकर के वो लड़की बोलती है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ शादी करोगे और अब तुम एंगेजमेंट करके बैठे हो। ये सुनकर के वो बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुनकर के वो लड़की गुस्से से बोलती है, तुम बहुत बड़े चीटर हो, क्योंकि जब तुम्हारा काम निकल गया तो तुम मुझे छोड़ रहे हो। ऐसा बोलते हुए लड़की इन्वू को एक खींच करके तमाचा मारती है। तभी वहाँ पर ते आ जाती है। ते को जब इन्वू देखता है तो वो शौक हो जाता है और बोलता है, ते तुम तो ते बोलती है, ये कौन है इन्वू? ये सुनकर के इन्वू बोलता है, ते ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर के ते इन्वू की तरफ देखती है और बोलती है, क्या तुम इससे प्यार करते हो? ये सुनकर के इन्वू सर नीचे कर लेता है। इसका मतलब ते इन्वू अभी भी उस लड़की से प्यार करता था। ये देख करके ते बोलती है, तो तुम दोनों की शादी मैं कराऊंगी, ये मेरी गारंटी है, तुम चिंता मत करो। मैं अंकल आंटी से बात कर लूँगी, वो तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन अभी तुम्हें वेट करना होगा, जब हमारी शादी का टाइम आएगा तब तक। ये सुनकर के इन्वू बोलता है, लेकिन ते तुम्हारे मॉम डैड हर्ट हो जाएंगे। तो ते बोलती है, मैं उन्हें संभाल लूँगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों खुश तो हो ना एक दूसरे के साथ। ये सुनकर के वो लड़की थैंक यू ते को बोलने लगती है। ते बोलती कोई बात नहीं। इसके बाद ते वहाँ से निकल जाती है और वो अपने ऑफिस में आ चुकी होती है। वो अपने ऑफिस में बैठ करके बोलती है कि तेरी लाइफ में कोई भी खुशियाँ नहीं लिखी है, चाहे जो तेरी लाइफ में थोड़ी सी खुशी लेकर आता है गॉड उसे छीन लेता है। ऐसा बोलती हुए ते बहुत ज़्यादा सोच रही थी, जिसकी वजह से उसके सर में फिर से पेन होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। असिस्टेंट जो कि अभी ते से फाइल चेक कराने के लिए आया था, वो जब ते को बेहोश देखता है तो वो जल्दी से ते के पास जाता है और बोलता है, मैम आप ठीक तो ना? मैम प्लीज़ ऐसा उठिए, बोलते ते को उठाने लगता है, लेकिन ते नहीं उठती। तो जिसके बाद असिस्टेंट ते को अपनी गोद में उठाता है और वो गोद में उठाने से पहले ते के मॉम के पास डैड के पास कॉल कर देता है। उसके बाद वो ते को उठा करके हॉस्पिटल लेकर आता है। तब तक भागते हुए वो लोग भी वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। डॉक्टर ते का इलाज करते हैं और बोलते हैं कि क्या इनको कोई इनके हेड में प्रॉब्लम थी। तो ये सुनकर के मिस्टर किम और मिसेस किम सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर के डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी वो
प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ये अपने दिमाग पर जोर डालना बंद ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ब्लड क्लॉटिंग रुक ही नहीं रहा है और वो लगातार इनकी ब्लड क्लॉटिंग होता रहा है। ऐसे ही इनका अगर ब्लड क्लॉटिंग होता है तो इनको हम बचा नहीं पाएंगे, इन्हीं कुछ ही दिनों में इनकी डेथ हो जाएगी। प्लीज़ आप इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। अगर जितना ये खुश रहेंगे इनकी माइंड फ्रेश रहेगा और वो इनके माइंड पर इफेक्ट नहीं होगा और इसकी वजह से उनकी ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है कि ख़त्म हो जाए और जिसकी वजह से इनकी जान बच सकती है, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर के मिस्टर किम मिसेस किम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जेनी की मॉम बोलती हैं प्लीज़ आप शांत हो जाइए, देखो कुछ नहीं होगा, हम है ना, देखो खुश रखेंगे। ये सुनकर के वो बोलते हैं, लेकिन तो बोलते हैं कि प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप खुश रहेंगी तो ते भी खुश रहेगी। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती हैं कि आप सही कह रहे हैं मिसेस किम। ऐसा ही सभी लोग बातें करते हैं और उसके बाद मिसेस किम ते के पास आ जाती हैं। तब तक ते होश में आ चुकी थी। वो बोलती मॉम मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती बेटा क्यों हमें परेशान कर रही हो, क्या तुम हमसे प्यार नहीं करती, हम तुम्हें कौन सी दुख दे रहे हैं बेटा। ऐसा बोलते हुए मिसेस किम ते से बहुत ज़्यादा सवाल करती हैं। ते बोलती है सॉरी मॉम, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि मुझे साथ ऐसा हो जाएगा। ये सुनकर के ते मिसेस किम बोलती हैं तुम हमारे कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचती, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम फिर से जंकुक के प्यार करने लगी हो। ये सुनकर के ते बोलती है नहीं मॉम, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी। ऐसा बोलते हुए ते अपना सर नीचे कर लेती है। तब बोलती है तब तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पर इनबू आ जाता है और वो बोलता है मैं बताता हूँ उसे कौन सी प्रॉब्लम है। सॉरी ते, मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं बहुत बुरा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरी वजह से तुम परेशान हो ये तो मैं नहीं होने दूंगा। मैं अपने मॉम डैड को खो ही बता दूंगा। जिसके बाद इनपू सब कुछ बता देता है। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती हैं बेटा अगर तुम्हें इनपू पसंद था तो तुम बता देती। तो बोलते हैं नहीं मॉम, मुझे इनपू पसंद नहीं है, लेकिन आप लोग चाहते थे, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, इसलिए मैं मान चुकी थी। ये सुनकर के वो बोलते हैं सॉरी बेटा, अब हम तुम्हें कभी नहीं फोर्स करेंगे, अगर तुम इस शादी को नहीं करना चाहती तो हम नहीं फोर्स करेंगे। ये सुनकर के ते अपने मॉम डैड को हक कर लेती है, बोलते थैंक यू मॉम। जिसके बाद काई ते बोलती तो ठीक है ते इनबू की गर्लफ्रेंड, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लो, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है। ये सुनकर के इनबू बोलता है दोस्त तुम बहुत अच्छी हो। ये सुनकर के ते बोलती है मक्खन मत लगा, नहीं तो मैं तुझसे शादी कर लूँगी, फिर तेरी गर्लफ्रेंड रोती ही रह जाएगी। ये सुनकर के इनबू और ते दोनों ही हंसने लगते हैं। उनको हंसता देख करके मिसेस किम बोलती हैं मेरी दुल्हन, मेरी बेटी तभी खुश रहती है जब उसके पास आसपास इनबू होता है, लेकिन क्या करूं इनबू उसकी लाइफ में नहीं है। हम दूसरे बच्चों को तो कुछ दुख नहीं कर सकते ना अपने बच्चों के बचाने के लिए, ऐसा मिसेस किम अपने मन में सोच रही होती हैं। तभी इनबू बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड का नाम लिली है। ये सुनकर के ते बोलती है क्या लिली, तो बोलते हैं हाँ लिली है। ये सुनकर के वो बोलते हैं ठीक है, तो हम तेरी लिली से मिलने के लिए जल्दी जाएंगे और उनकी उसकी फैमिली से बात करेंगे तेरी और उसकी शादी के लिए। मैंने तुझे एक बार और देखा था अमेरिका में। ये सुनकर के इनबू बोलता है कि क्या सच में, तो बोलते हैं हाँ, लेकिन शायद उसी दिन तेरा और उसका ब्रेकफास्ट हुआ था क्योंकि वो गुस्से से तुझे एक थप्पड़ मार करके चली गई थी। ये सुनकर के इनबू थोड़ा एम्बेरस हो जाता है और बोलता है ते बोलती क्या, मैं तो बता ही रही थी ना। ऐसे ही सभी लोग मस्ती करते हैं और उस हॉस्पिटल के मोमेंट को भी वो लोग बहुत ज़्यादा खुशनुमा बना देते हैं। इसके बाद सभी लोग ते को लेकर के घर आ जाते हैं। ते का लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ते से बोलते हैं ते तू सोचना बंद कर दे, तू खुश रहेगी तो तेरे मॉम डैड भी खुश रहेंगे। जिसके बाद ते अपने मॉम डैड के लिए अपने आप पर ध्यान देती है और वो जंकुक के बारे में सोचना और सभी चीज़ों के बारे में सोचना बंद करने की कोशिश तो करती है, लेकिन हम अपने सोच को तो थोड़ा ना कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा ही हाल ते के साथ था, लेकिन ते अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जंकुक ते इनबू और उसकी गर्लफ्रेंड लिली के घर वालों से भी बात हो गई थी और इसके बाद उन दोनों की शादी का डेट भी वही रख दिया गया था जब ते और इनबू की शादी होने वाली थी और वो शादी किम मैंसन में ही होने वाली थी। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और आज इनवू और लिली और ते काई और जेनी इन चारों का शादी था। ये चारों अपने अपने रूम में रेडी हो रहे थे। तभी ते जो कि इनवू और काई के पास जा रही थी, तभी उसके पास सामने जंकुक आ जाता है। जंकुक को देख करके ते शॉक हो जाती है और बोलती है जंकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंकुक बोलता है ते प्लीज़ तुम इनवू से शादी मत करो। ये सुन करके ते बोलती है क्यों ना करूँ, तुमसे मतलब मैं चाहे जिससे शादी करूँ। ये सुन करके ते की तरफ
जंकुक देखता है और बोलता है प्लीज ते। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक अपने घुटनों पर बैठ जाता है और वो उसके पैर को पकड़ते हुए बोलता है ते, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तुमसे पूरे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक लास्ट चांस दे दो। मैं जानता हूँ मैं गलत था, मुझे तुम्हारे पर ध्यान देना चाहिए था, तुमसे भी प्यार करने, तुम्हारा भी रिस्पेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मैंने इन सभी चीज़ों में से एक भी तुम्हारे साथ नहीं किया। मैं सिर्फ तुम्हें दर्द देता था, लेकिन एक बार मैंने तुम्हें जितना दर्द दिया है उससे कई गुना तुमसे प्यार करूंगा, लेकिन प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को पैरों को पकड़ करके बहुत ज़्यादा रो रहा था और वो ते से अपनी प्यार की भीख मांग रहा था। लेकिन ते बोलती है जंकुक, प्यार कोई भीख में देने वाली चीज़ नहीं है, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, मेरा प्यार तुम्हारे लिए ख़त्म हो चुका है। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से जा रही थी, तभी जंकुक ते का हाथ पकड़ लेता है पीछे से और ते को हक करते हुए बोलता है प्लीज़ ते मुझे एक लास्ट चांस दे दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम चाहती हो मैं अपनी जान दे दूँ? ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है दे दो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तुम्हें मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं तुम्हारी जान से क्यों फ़र्क करूँ। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से चली जाती है। जंकुक बोलता है ते अगर तुम चाहती हो मैं अपनी जान दे दूँ तो मैं आज अपनी जान ज़रूर दूंगा, लेकिन तुम्हारे सामने ही, ताकि तुम्हें इस चीज़ का पता रहे कि तुम्हारे जंकुक ने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी है। ऐसा बोलते हुए जंकुक स्माइल करता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि काई और इम्बू के पास आ चुकी होती है और बोलती है तुम दोनों रेडी हो गए हो क्या, तुम दोनों को स्टेज पर नहीं जाना? ये सुन करके वो बोलते हैं हाँ जाएंगे ना। जिसके बाद उन सभी भी अपनी अपनी फैमिली के साथ स्टेज पर आ जाते हैं। थोड़ी देर में लिली की फैमिली लिली को लेकर के और जेनी की फैमिली जेनी को लेकर के, तभी जिसू ते के पास आती है और बोलती है बच्चा तो ठीक तो है ना? ये सुनकर के ते बोलती है कि आंट मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, आप लोग हो ना मेरे पास तो मुझे किसी चीज़ का कोई भी गम नहीं है। ये सुनकर के वो बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और बोलती है मेरा बच्चा तो ऐसे ही खुश रहा कर, क्योंकि तुम्हें मेरी जिसू दिखती है और तू तू दुखी होती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिसू सेट हो चुकी है। ये सुनकर के ते हंसने लगती है और वो लोग मस्त बातें करते हुए वेडिंग हॉल के पास आ जाते हैं, जहाँ पर प्रिस्ट उन दोनों के बाउस को पढ़ने की इंतजाम कर रहे थे। कुछ ही देर में वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है और ते जंकुक लिसा नहीं जेनी और काई और ते इनबू और जिन लिली का इन चारों की शादी स्टार्ट हो जाती है। ते जो कि इनकी शादी को देख रही थी, तभी जंकुक उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और ते जब अपने बगल पर ध्यान देती है तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है जंकुक बोलता है ते तुम कैसी हो? ये सुन करके ते बोलती है मैं कैसी होंगी, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरे पास, तुम मुझसे दूर हटो। ये सुन करके जंकुक बोलता है सॉरी ते। ऐसा बोलते हुए जंकुक उन सब की शादी का इंतजार करता है। कुछ ही देर में उनकी शादी खत्म हो जाती है और वो स्टेज पर चढ़ जाता है। ते बोलती है जंकुक तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, उनकी शादी होने दो। ये सुन करके जंकुक बोलता है सॉरी ते। ऐसा बोलते हुए वो प्रेस से उसके माइक ले लेता है और वो उसकी माइक में बोलते हुए बोलता है कि मैं आज पूरी दुनिया यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन और बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर और बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े माफिया, सभी लोग आए हैं, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ी शादी थी, क्योंकि ये तुम्हारे घर की शादी थी तो यहाँ पर आना तो बनता था, क्योंकि तुम इतने बड़े रिच लोग हो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक किसी तरीके से भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आज अपने घुटनों पर बैठ करके तुमसे अपने प्यार की भीख मांग रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते की तरफ देखता है और बोलता ते मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। जब तुम मेरे पीछे पड़ी रहती थी, मुझसे प्यार करती थी, तब मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, लेकिन अब मुझसे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे प्यार के बिना, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे पास वापस आ जाओ। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते के सामने अपने सर को स्टेज सर को नीचे रख देता है और वो ते से भीख मांग रहा होता है अपने प्यार की, लेकिन ते जंकुक की तरफ नहीं देखती और वहाँ से जाने लगती है। जंकुक बोलता ते बोलती है जंकुक प्लीज़ मुझे इरिटेट करना और मुझे एम्बैरेस करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहती, मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि वो सब कुछ दर्द सिर्फ मैंने सहा है, वो ह्यूमिलेशन वो सब कुछ मैंने सहा है, वो 5 वाले वर्ड सिर्फ मैंने सुना है कि मैं एक बाज हूँ, लेकिन मैं दुनिया को कैसे बताती कि मेरा हस्बैंड मुझे इंटरेस्ट ही नहीं लेता, मुझे तो कभी टच ही नहीं करता। ये सुनकर के जंकुक बोलता है ते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बार तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ लास्ट चांस दे दो मुझे, अपने जंकुक को इतना भी नहीं दे सकती। ये सुनकर के ते बोलती है नहीं दे सकती, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये सुनकर के जंकुक अपने सर पर गन रख लेता है। ये देख करके ते बोलती है जंकुक ये तुम क्या कर रहे हो? जंकुक बोलता है सॉरी ते, लेकिन अगर तुम मेरे पास नहीं होगी तो मैं अपनी इस लाइफ का क्या करूँगा, मुझे अब मर ही जाना चाहिए। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक प्लीज़ इस तरह का बिहेव करना बंद करो। ते
ते बोलती है, जब ये बात बोलती है तो जंकुक बोलता है ते अगर तुम चाहती हो मैं ऐसा कुछ ना करूं तो प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ते कुछ नहीं बोलती, ऐसे ही खड़े रहती है। अब आगे की स्टोरी हम बाद में देखेंगे कि ते क्या जंकुक को एक्सेप्ट करती है या जंकुक अपनी जान ले लेता है। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।